हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। कुछ लोगों ने मुझसे ना मजाक मजाक में पूछा कि ये जो कलर है और ये जो कलर है ये मैच कैसे कर रहा है। देखो, ये जो कलर है ना ये हर एक का इवेंचुअली मैच करता है तो वेट करने की बात है। अभी आप हो सकता है 20-25 साल के हो तो अभी ज्यादा कुछ ना हुआ हो। जैसे ही आप ये 40 के आसपास पहुंचोगे तो फिर 45 तक होते होते तो फिर बहुत ही ज्यादा काम खराब होना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा सफेद ही हो जाएगा बिल्कुल मामला। ठीक है, ये हर एक के साथ होता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। ठीक है, बाकी चॉइसेस होती है कि इसको कैसे रंगा वंगा भी जा सकता है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, नेचुरल ज्यादा बढ़िया होता है ना। ठीक है, पहले तो फिर से यार जय हिंद कर दो यार क्योंकि जितने भी मैं न्यूज सुन रहा हूँ उसके अंदर इंडिया ना थोड़ा सा सिक्लूडेड सा हो गया। मुझे ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है क्योंकि रशिया अपनी वेपन्स टेक्नोलॉजी तो दे रहा है लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। इसराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है लेकिन वो खुल के सपोर्ट में नहीं आ सकता। इनकी अपनी वॉर्स चल रही हैं। चाइना ने तो बोल ही दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। यूएस ने भी बोल ही दिया है किस्म का हम चाइना के साथ हैं। आईएमएफ से $1 बिलियन का उसने पैसा भी उठा लिया है। तो अब जो तुर्की वो भी पाकिस्तान के साथ हो गया है। तो जितने भी थोड़े से मुस्लिम नेशंस हैं वो एक साथ थोड़ा 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 वहां आने लग गए हैं। जो लालची नेशंस हैं जिनको सिर्फ अपने ट्रेड की पड़ी रहती है, जैसे चाइना यूएस हो गया, वो अपने तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि उसको पोर्ट्स लगते हैं, क्योंकि वो नदी ये ओशन के साथ हो जाता है। तो वहां से उसको आसान हो जाता है ट्रेड करना। तो इंडिया अलग हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तारीफ करूंगा इंडिया की मैनेजमेंट की, क्यों किसी से घबरा नहीं रहे। उसको बोला देखी जाएगी जो भी होगा। और जितना मैं समझ पाया हूँ गुजरातियों को थोड़ा सा, महात्मा गांधी ले लो या फिर अभी नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह साहब को ले लो, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है निकालेंगे जबरदस्त तरीके का। ये सीज फायर नहीं है, ये भापने का खेल है नेक्स्ट मूव के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब चलते हैं केसरी की तरफ, जो कि एक मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। जो शायद सही रूपांतर तो नहीं है जो कुछ हुआ था, लेकिन स्पिरिट वाइज एकदम सही है। केसरी चैप्टर 2 प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जो है आज से चली गई है। आज इसका जो टोटल है वो 89 करोड़ रुपीस के आसपास है। वर्ल्ड वाइड टोटल 138 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो इसका सक्सेस आप सेलिब्रेट कर सकते हो। वैसे भी अच्छी मूवी है, इस तरीके की देशभक्ति वाली मूवी है। इसके ऊपर इवेल्युएशन भी क्यों करना है और इसको ये भी क्यों बोलना कि अच्छी थी कि बुरी थी, हिट थी, सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर, क्या फर्क पड़ता है। आज की डेट में आप बताओ कि कोई आपको बोले कि कोई सोल्जर किसी सोल्जर से कम है, किसी का बलिदान किसी से कम है या किसी का ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी ऐसे इवेलुएट नहीं करते ना। तो फिर ये मूवीज में भी यूजली ऐसा करना चाहिए कि इसको इवेलुएशन के बियॉन्ड कर देना चाहिए जो भी देशभक्ति वाली पिक्चर होती है। मुझे तो ये लगता है, इसीलिए मेरा आप कभी भी रिव्यू उठा लो, जो भी देशभक्ति वाली मूवीज होती है मैं उनको रिव्यू की रेटिंग ही नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू करके छोड़ देता हूँ। सुंदरम की बात करते हैं, डे 19 है तो मोहनलाल की तो निकल पड़ी है। वो ऐसे लौते मलयालम इंडस्ट्री के हीरो हैं जिन्होंने बैक टू बैक 200 करोड़ कर लिए हैं और 100 करोड़ रुपए सिर्फ केरला के अंदर कर लिए हैं। तो जबरदस्त तरीके की कलेक्शन आ गई है। अब आप ये देखो कि कल 3 करोड़ रुपए करे, आज 2.5 करोड़ रुपए करे, तो इसका टोटल हो जाता है 104.5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया टोटल। और जो 100 करोड़ हैं इसमें से वो सारे के सारे समझ लीजिए आप केरला क्षेत्र से ही आए हैं। तो कितना पोटेंशियल है सर इतने से केरला के अंदर। अब आप सोचो कोई ऐसी एक नेशनल लेवल की पिक्चर आ गई जो सबको भा गई। ठीक है, रामायण में तभी मुझे पोटेंशियल लगता है क्योंकि हर एक के भगवान है वो। अब वो पूरा अक्रॉस इंडिया चल चल गई, तो हर एक स्टेट अपने आप में 100 करोड़ है। तो ऐसा पता नहीं क्या ही वो नंबर लेके आएगा। और जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह, वो तो पुष्पा पुष्पा को जब 100 करोड़ कर देते हैं, तो फिर जब रामायण जैसी मूवी आएगी तो पता नहीं क्या होगा। पोटेंशियल तो है। आई होप कि वो अच्छी बने, ताकि जिस तरीके की होप हम रखे हुए हैं वैसे ही चले। ठीक है, इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो है करीबन करीबन 209 करोड़ रुपए। थंडरबोल्ट का टोटल डे 13 का हो गया 26.5 करोड़ रुपए, जिसने 50 लाख रुपए आज ऐड करे हैं। 50 लाख ही ऐड करे हैं रेट्रो ने डे 13 के अंदर। ये 59 करोड़ हो गया टोटल वर्ल्ड वाइड 92। अब ये डिफिकल्ट लग रहा है कि ये 100 भी नहीं क्रॉस करेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि 100 कर लेगा, बिल्कुल ही मतलब एकदम ही ठुक कर गया। लेकिन टूरिस्ट फैमिली ने जो अपनी पकड़ है बना के रखी हुई है, डे 13 है और आज भी ये 2.5-3 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा, जिससे ये 40.5 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच जाएगा नेट इंडिया कलेक्शन। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इसका लगभग लगभग 60 करोड़ टच कर रहा है। तो फैंटास्टिक आउटपुट आया है इसका। और जो सुनने में आ रहा है, इसका हिंदी डब वर्जन जो है वो ओटीटी के ऊपर रिलीज होगा जब इसका तमिल वर्जन रिलीज होगा, और जल्दी रिलीज होगा। तो इनका सिर्फ 30 डेज का ही ब्लॉक टाइम था।
तो अब चलते हैं हिट की तरफ। हिट 3 को थोड़े से ब्रेक से लग गए हैं, मतलब वो जो जैसे रॉकेट लगा था मुझे लगा था कि 200-300 ऐसे ही कर लेगी ये, बट वैसा है नहीं। डे 13 के अंदर भी कल जितना ही बिजनेस है 1 करोड़ का, तो 74 करोड़ रुपीज नेट इंडिया और 110 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड है। मेकर्स ने कोई नया पोस्टर निकाला तो मैंने देखा नहीं, देख लेना और बता देना कि क्या उनका मानना है। उनके शायद कैलकुलेशन में 15-20 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड लेवल पे ज़्यादा ही चल रहा है। रेड 2 की अगर हम बात करें, डे 13 है, कल 6 करोड़ किया था और आज 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। 4.75 से 5 करोड़ रुपए के आसपास, जिससे इसका टोटल नियर अबाउट 135-136 करोड़ रुपीस हो जाता है। बहुत अच्छा कलेक्शन है और 150 भी जल्दी क्रॉस करेगी ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ये 185-186 करोड़ रुपीस पे हो चुकी है। 15 करोड़ रुपए और करने और 200 करोड़ होते हुए बड़े ही सर्टन लग रहे हैं ये होंगे ही होंगे। सैटरडे संडे तक ये डबल सेंचुरी मार जाएगी और ये सुपर हिट पिक्चर है, धमाकेदार पिक्चर है। तो अभी जितनी भी हमने पिक्चरें सुनी उसके अंदर देखो, केसरी जो है वो ये लॉस मेकिंग नहीं है, तो अब एवरेज अबव एवरेज टाइप के जोन के अंदर जाएगी। थुंदरम जो है वो ब्लॉकबस्टर है। थंडरबोल्ट जो है इंडिया के अंदर थोड़ा फ्लॉप जोन के अंदर ही है, लेकिन जस्ट अबाउट फ्लॉप वाले जोन के अंदर है। रेट्रो फ्लॉप है। टूरिस्ट फैमिली जो है सुपर डुपर हिट है। जो हिट है वो सुपर हिट है। और रेड जो है वो सुपर हिट है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी आज मूवीज कवर करी हैं वो सुपर हिट हैं। और जिनको भी लग रहा था जाट के लिए फिर से स्पेशल मेंशन, जिनको भी लग रहा था कि भाई जाट जो है वो आई गई हो गई पिक्चर और फिर वो अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, तरन आदर्श थोड़ा सा वेटरन तरीके का ट्रेड एनालिस्ट है, उसका भी अगर आप लास्ट ट्वीट देखना चाहते हो तो आप देख लेना। वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया है कि ये केसरी ले लीजिए, रेड ले लीजिए, आप चाहे तो जाट ले लीजिए, ये सब प्रॉफिटेबल जोन के अंदर है। ठीक है, तो ये मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो महीना हो गया बोलते हुए, लेकिन अगर किसी और की भी वैलिडेशन आ जाती है सेम बात की तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स। वन, एक तो जय हिंद अगेन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी वीडियोस बनाने का एफर्ट है या फिर हम मूवी शूवी इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल कंटेंट का रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, ये सारा तभी मीनिंगफुल है जब आप वहाँ जाएं। बहुत से लोग मुझे आके बोल रहे हैं, हमें तो सर पता ही नहीं है कि मूवी शूवी इंटरनेशनल नाम का कोई अलग से चैनल है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और साथ साथ में कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी, उस पर जाओ और वो चैनल को सब्सक्राइब करो। तभी जितनी भी इंटरनेशनल मूवीज आएंगी, जैसे मिशन इम्पॉसिबल द लास्ट रेकरिंग जो आ रहा है, फाइनल रेकरिंग, ये भी आपको उसका रिव्यू वहीं पर ही मिलने वाला है, मूवी शूवी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मूवी शूवी चैनल पे इंडियन कंटेंट आएगा। और फाइनली ये सारा कंटेंट एक ही जगह पे अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ। मूवी शूवी सब जगह मूवी शूवी है मेरा हैंडल का नाम, कुछ भी अलग नहीं रखा है। और सेम चीज़ जो है वो लागू होती है आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी। व्हाट्सएप पे कर लोगे तो 1 मिनट में टुंग बच जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और जो लोग भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, बहुत से लोगों ने, इनफैक्ट बल्क ऑफ द पीपल ने नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रखा। तो उससे क्या होता है कि आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो कभी टाइमलाइन में दिख रहा है, कभी ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है, बट 90% ऑफ टाइम को पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब आया। तो नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन करो, अदरवाइज जो भी अच्छा कुछ कंटेंट यहाँ बन रहा है सभ्यता के दायरे में वो अब तक पहुंचेगा नहीं। जल्दी मिलते हैं भाई, बाय बाय।